आप सभी लोगों के मन में एक ना एक बार ये प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि और जीव जंतुओं की रचना की, पर फिर भी आखिर क्यों उनकी पूजा नहीं की जाती और ना ही उनके मंदिर कहीं दिखाई पड़ती है। तो चलिए आज आपको इसी रहस्य के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है जब सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर एक यज्ञ संपन्न करना था और यज्ञ के लिए सबसे शुभ स्थान को चुनने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी बांह से एक कमल को धरती पर गिराया और वो कमल राजस्थान के पुष्कर नामक स्थान पे जा गिरा। साथ ही वहाँ एक तालाब का निर्माण हो गया और ब्रह्मा जी ने यही स्थान यज्ञ के लिए चुना। लेकिन जब यज्ञ को संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ सावित्री जी मौजूद नहीं थी और यज्ञ का शुभ समय निकला जा रहा था, लेकिन सावित्री देवी जी नहीं पहुँची। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ को संपन्न करने एवं उसकी शुभ मुहूर्त निकलने से पहले वहीं पर निवास करने वाले एक ग्वाला की बेटी जिसे वेदों और यज्ञों का पूर्ण ज्ञान था, तब उससे ही ब्रह्मा जी ने विवाह कर अपनी पत्नी के स्थान पर बैठा दिया। कुछ ही देर बाद वहाँ सावित्री जी पहुँची और अपने स्थान पर किसी अन्य स्त्री को देख क्रोधित हो उठी और उसी वक्त ब्रह्मा जी को श्राप दी कि जिस जगत को तुमने बनाने के लिए मेरा तिरस्कार किया और मेरी जगह पे किसी और को बैठा दिया, उसी तरह इस पूरे जगत में भी तुम्हारा तिरस्कार होगा और कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इस शाप को सुनने के बाद सारे देवता चिंतन करने लगे। उन्हें लगा कि अगर इस जगत की रचना करने वाले की ही पूजा नहीं होगी तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। और तभी सारे देवताओं ने मिलकर सावित्री देवी जी से प्रार्थना की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, परंतु सावित्री देवी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और जब देवताओं के बहुत प्रार्थना करने के बाद सावित्री देवी जी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ इसी स्थान यानी पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी और यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और इसी कारण से ब्रह्मा जी की मंदिर पुष्कर के सिवाय और कहीं नहीं मिलती। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताएं आपको ये बात जान के कैसी लगी।